देखिए, कुछ कहानियां ना सिर्फ कहानियां नहीं होती। वो उन जगहों की हवा में, वहां की मिट्टी में घुली होती हैं जहां वो कभी घटी थीं। आज हम एक ऐसी ही कहानी सुनेंगे, महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव नवलपुर की, जहां एक पुराना बरगद का पेड़ सिर्फ पेड़ नहीं है, बल्कि एक अनकहा, अनसुना खौफ है। ये कोई कहावत नहीं थी, नहीं, ये नवलपुर गांव का सबसे जरूरी, सबसे सख्त नियम था। एक ऐसी चेतावनी जो पीढ़ियों से चली आ रही थी। और यही चेतावनी हमारी आज की कहानी का बिल्कुल केंद्र है। एक ऐसा नियम जो बहुत जल्द टूटने वाला था। तो हमारी कहानी के दो मुख्य किरदार हैं। एक है शहर में पढ़ा लिखा एक नौजवान जिसका नाम है अनिकेत, और दूसरा गांव के मोड़ पर खामोश खड़ा वो 100 साल पुराना बरगद का पेड़ जो शायद न जाने कब से उसी का इंतजार कर रहा था। अब अनिकेत जो है वो हर चीज को विज्ञान और तर्क की नजर से देखता है। उसके लिए ये भूत प्रेत आत्माएं ये सब आप जानते हैं, सिर्फ बच्चों को डराने वाली पुरानी कहानियां हैं। और यही सोच, यही उसका अविश्वास उसके आने वाले खौफ को और भी भयानक और भी असली बनाने वाला है। तो 6 साल के लंबे वक्त के बाद जब अनिकेत अपने गांव पहुंचा तो बहुत कुछ बदल चुका था, सिवाय उस पेड़ के। उसे देखते ही एक अजीब सी, एक अनजानी सी सिहरन उसके पूरे जिस्म में दौड़ गई। ये एक ऐसा डर था जो किसी तर्क से, किसी लॉजिक से परे था, जैसे कोई अंदर से कह रहा हो कि कुछ तो गड़बड़ है। और बस उसी पहली रात अनिकेत की तर्क से भरी दुनिया और उस पेड़ की सदियों पुरानी डरावनी कथा के बीच की जो दीवार थी वो टूटना शुरू हो जाती है। डर की घुसपैठ अब शुरू हो चुकी थी। रात का करीब 1 बजा होगा। पूरा घर गहरी नींद में था। तभी एक बहुत धीमी लेकिन एकदम साफ फुसफुसाहट ने उसे जगा दिया। कोई उसका नाम पुकार रहा था। जब उसने कांपते हुए खिड़की से बाहर झांका तो उस विशाल पेड़ के पास एक सफेद साया सा हिलता हुआ दिखा और पलक झपकते ही गायब हो गया। अगली सुबह अनिकेत ने इसे अपने मन का वहम कहकर टालने की कोशिश की, लेकिन गांव वालों के लिए यह वहम नहीं था। ये चौधरीन की आत्मा थी, एक बहुत ही दुखद साया जो उस पेड़ से हमेशा हमेशा के लिए बंधा हुआ था। और यहीं से विश्वास और अविश्वास की असली लड़ाई की शुरुआत हो चुकी थी। तो अब वो दौर आता है जहां डर सिर्फ एक एहसास से बढ़कर एक हकीकत बन जाता है। एक ऐसा खौफ जिसे छुआ जा सकता था, जिसे महसूस किया जा सकता था। ये सब कुछ अचानक नहीं हो रहा था, नहीं, ये एक सोची समझी योजना थी। पहली रात दूर से आती एक फुसफुसाहट, दूसरी रात दरवाजे पर एक साफ आवाज, और फिर कहानी एक बहुत ही भयानक मोड़ ले लेती है। दूसरी रात आतंक ने अपना रूप बदल लिया था। आवाज अब कमरे के ठीक बाहर थी, फुसफुसाते हुए कह रही थी, अनिकेत इधर आओ। और फिर दरवाजे पर एक धीमी दस्तक हुई, ठक ठक। जब दस्तक रुकी तो दरवाजे के नीचे की पतली सी दरार से लंबी पतली सफेद उंगलियां अंदर की तरफ रेंगने लगीं। अनिकेत की चीख सुनकर उसकी मां भागकर कमरे में आई। वो बुरी तरह रो रही थीं और उनकी आवाज में डर और बेबसी साफ झलक रही थी। वो जानती थीं कि ये पेड़ जिसे बुलाता है उसे अपने साथ ले जाकर ही छोड़ता है। तीसरी रात उस आत्मा ने अपना तरीका पूरी तरह बदल दिया। इस बार वो डरा नहीं रही थी, नहीं, इस बार वो हमदर्दी मांग रही थी। एक ऐसी दुख भरी कहानी सुना रही थी जो किसी का भी दिल पिघला दे। खिड़की के बाहर पेड़ के नीचे बैठी वो औरत सिसक सिसक कर रो रही थी। उसने बताया कि वो कोई चौधराइन नहीं बल्कि सरिता है, जिसे सालों पहले इसी पेड़ से बांधकर जिंदा दफना दिया गया था। उसकी कहानी में इतना दर्द था कि अनिकेत को भी उस पर दया आने लगी। अनिकेत के दिल में उसके लिए सहानुभूति जाग उठी। वो शायद उसकी मदद करने के बारे में सोच ही रहा था कि उस औरत ने धीरे धीरे अपना सिर ऊपर उठाया, और जो अनिकेत ने देखा उसने उसकी रूह कंपा कर रख दी। उस औरत का कोई चेहरा ही नहीं था। आंखों और नाक की जगह सिर्फ एक काला गहरा गड्ढा था, एक ऐसा शून्य जो जैसे सब कुछ निगल जाने को तैयार हो। सारी हमदर्दी एक ही झटके में खौफ में बदल गई। और फिर उस बिना चेहरे वाले गड्ढे से एक ऐसी भयानक चीख निकली जिसने रात के सन्नाटे को चीर कर रख दिया। उसका भयानक इरादा
अब बिल्कुल साफ था। वो आजादी चाहती थी और उस आजादी की कीमत अनिकेत की जान थी। अब हम कहानी के बिल्कुल अंतिम पड़ाव पर हैं। जब डर और धमकी कुछ भी काम नहीं आया, तो उस आत्मा ने अपना आखिरी और सबसे खतरनाक हथियार इस्तेमाल किया, मां की झूठी ममता। चौथी रात वो आवाज फिर से आई, लेकिन इस बार उसमें कोई खौफ नहीं था। उसमें एक मां जैसी ममता थी, एक अपनापन जो किसी को भी पिघला सकता था। वो अनिकेत के टूटे हुए मन पर अपना आखिरी वार कर रही थी। आवाज कह रही थी, बस आज आ जाओ, सिर्फ एक बार, इसके बाद मैं तुम्हें कभी परेशान नहीं करूंगी। ये शब्द एक सम्मोहन की तरह थे, एक झूठा वादा जो अनिकेत के बचे खुचे हौसले को तोड़ने के लिए काफी था। और अनिकेत ने वही किया जो वो चाहती थी। वो एक कठपुतली की तरह अपने घर से निकला और सीधा पेड़ की ओर चल दिया। उस औरत ने अपना हाथ बढ़ाया। जैसे ही अनिकेत की उंगलियों ने उसे छुआ, एक दिल दहला देने वाली चीख गूंजी। पेड़ की जड़ें जमीन फाड़कर बाहर निकलीं और अनिकेत को किसी सांप की तरह कसकर जकड़ लिया। वो मदद के लिए चीखा, वो चिल्लाया, लेकिन कोई नहीं आया। पूरा गांव जाग रहा था। सबने उसकी चीखें सुनी, लेकिन किसी एक ने भी अपना दरवाजा नहीं खोला, क्योंकि वे गांव का पहला और सबसे जरूरी नियम जानते थे। गांव वालों को हमेशा से ये सच पता था कि रात में उस पेड़ से आने वाली चीखों पर कभी ध्यान नहीं देना चाहिए, चाहे वो चीखें किसी की भी हों, क्योंकि वो जानते थे जो भी उस पेड़ के पास गया वो कभी वापस नहीं आया। तो सवाल यही उठता है कि क्या कोई किंवदंती, कोई लेजेंड सिर्फ एक कहानी रह जाती है अगर वो हर बार खुद को सच साबित करती रहे, या फिर वो एक भयानक हकीकत है जो चुपचाप अपने अगले शिकार का इंतजार कर रही है।